हेलो दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पर फिर से मैं लेकर आया हूँ रघुवीर नगर या कह लीजिए पटरी मार्केट का बहुत डिटेल में वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे चप्पे चप्पे की झलक देखेंगे, क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है। मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाऊंगा भी और बताता भी जाऊंगा उनके बारे में और कोशिश करूंगा कि जब भी आप जाएं तो आपको इससे फ़ायदा मिले। देखिए, इस वीडियो में कई बार मैं कबाड़ी शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि एक्चुअली एक कबाड़ी मार्केट ही, इसलिए आप में से कोई बुरा मत मानिएगा अगर मैं इसको कबाड़ी मार्केट बोलूँ तो। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको तरह तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं और ज़्यादातर चीज़ें ये वही चीज़ें हैं जो हम अक्सर या तो कुछ खराबी के कारण फेंक देते हैं, कबाड़ी में बेच देते हैं, या फिर कहीं पुराने में पड़े पड़े वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसी ही चीज़ें आपको ज़्यादातर इस मार्केट में दिखाई देगी। एक तरफ जहाँ कपड़े दिखाई देंगे, दूसरी तरफ आपको जूते, पुराने जूते, अभी देखिएगा आपको कुछ जगह ऐसे दिखाई देंगे जहाँ पर नए जूते भी आपको बिक रहे होंगे। कुछ ऐसे भी दिखाई देंगे जो बिल्कुल, देखिए अभी जैसे कि स्क्रीन में देखा आपने, पुराने जूते आपको देखिए, ये पुराने जूते। कुछ ऐसे भी आपको जूते मिलेंगे जैसे समझ लीजिए मंदिर या मस्जिद से चुराए हुए हैं और वो यहाँ ला करके लोग बेचते हैं, इसीलिए इसको चोर बाज़ार भी कहा जाता है। और ये यहाँ जो बेचने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे कुछ लोग कपड़े बेचते हैं तो सिर्फ कपड़े ही बेचते हैं, जैसे ये देखिए खिलौना है, ये बच्चों के खिलौने हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। यहाँ जगह जगह आपको तरह तरह के बैग दिखाई देंगे, सूटकेस दिखाई देंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दिखाई देंगे। और इस तरह से बूढ़ी अम्मा देखिए, ये कबाड़ जमा कर रखा है इन्होंने, इन जूतों का पता नहीं क्या मतलब है। हालांकि इनके भी ख़रीदार होते हैं, हम और आप शायद ना खरीदते हो, लेकिन इनके भी ख़रीदार होते हैं जो इन सब चीज़ों को ख़रीदना पसंद करते हैं। असल में इंसानों की फितरत होती है चीज़ों को ढूंढने की। तो यहाँ भी इंसानों को जब तरह तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, अलग अलग रंग बिरंगे एक से एक चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उनको भी मन करता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, मुझे भी उस कबाड़ में एक घड़ी दिखाई दी तो मैंने सोचा कि ज़रा घड़ी के बारे में देख लूँ, और मैंने पूछा भी। हालांकि मैंने देखा तो समझ में आया कि वो घड़ी बेकार है। तो इसी तरह से लोगों को अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं और लोग ख़रीदते हैं जब उनको कोई चीज़ पसंद आ जाती है। तो ये देखिए जूतों का है, ये सारे के सारे जूते जो हैं यूज्ड हैं, पुराने हैं, इस्तेमाल किए हुए हैं, या तो पुराने होने पर किसी ने फेंक दिया होगा या फिर मैंने जैसा कि बताया चोरी चकारी की चीज़ें होती हैं। हर तरह की चीज़ मिलेगी आपको। कपड़ों का तो खैर भंडार है, और यहाँ कपड़ों के भंडार में भी बात करूँ, मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में चोर बाज़ार है। चोर बाज़ार भारत के बहुत बड़े बड़े शहरों में, मैं मुंबई गया था तो वहाँ पर भी आपको चोर बाज़ार मिलेगा। मैं सूरत गया था तो सूरत में भी चोर बाज़ार था। मैं वडोदरा में था तो वडोदरा में भी चोर बाज़ार था। तो ऐसे ही मैं कई जगह घूमता रहता हूँ, तो जगह जगह चोर बाज़ार होता है। और दिल्ली का जो बाज़ार है, इसी बाज़ार से लोग कहीं ना कहीं, मुझे लगता है होलसेल में सामान, इसलिए आपको जगह जगह कुछ बीच बीच में आपको पोटली वाले लोग दिखाई देंगे। ये पोटली वाले वही लोग हैं जो यहाँ से ख़रीद करके फिर दूसरे शहरों में ले जा करके, जो नज़दीकी शहर है वहाँ के चोर बाज़ार टाइप की जगहों में बेचते हैं। और ये चोर बाज़ार ऐसा है, या रघुवीर नगर मार्केट जो है, या पटरी मार्केट कह लीजिए, ये ऐसा मार्केट है जो काफ़ी फैला हुआ है। जैसे जामा मस्जिद वाला जो मार्केट है वो तो बिल्कुल कहने के लिए मीना बाज़ार में है, लेकिन मीना बाज़ार में तो जायज़ चीज़ें बिकती हैं। लेकिन वो जो छोटा सा एक, जहाँ पर रात में ठहरने के लिए जो गरीब लोगों के लिए बनाया गया, उस जगह पर जो बेचते हैं, वो बहुत छोटे से जगह पे वहाँ पर वो चोरी का सामान बेचते हैं। और वहाँ भागम दौड़ बहुत ज़्यादा होती है, बार बार पुलिस वाले आ जाते हैं, बार बार उठ के उनको दौड़ना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बिल्कुल इत्मीनान से लोग बैठ करके बेच रहे हैं, सड़क के किनारे बेच रहे हैं, अंदर गलियों में बेच रहे हैं। यहाँ तक कि अभी थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा, सड़कों के बीच में जो डिवाइडर है, उन डिवाइडर्स पे भी बेच रहे हैं, और वहाँ उनकी कैटेगरी अलग है। तो मैं एक एक तय करके गया था कि मैं पूरा का पूरा मार्केट जो है वो सर्च करूँगा, और मैं वही कर भी रहा हूँ। आप मेरे वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि मैं लगातार हर गली कूचे में घूम रहा हूँ और घूम करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ नॉर्मली दो तरह के लोग हैं। एक तो लोअर कैटेगरी के लोग हैं जिनको इन कपड़ों की और इस तरह के जूतों की ज़रूरत होती है। अगर आप वीडियो में लोगों की क्वालिटी देख सके तो
और दूसरी जो क्वालिटी है वो क्या कहा जाए, यूट्यूबर्स की क्वालिटी है, कैटेगरी है। ये लोग आकर के इस बाज़ार को इतना हवा बना देते हैं, इतना बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं। मैंने एक दो यूट्यूबर को देखा भी, वो कबाड़ की चीज़ों को दाम पूछते हैं। यहाँ तक कि एक और मैं आपको घोलमाल बताऊँ, चीज़ होती है 100 रुपये की, वो पहले उनको बोलते हैं कि भैया 10 रुपये बोलना। ऐसा करके भी वो शूट कर रहे हैं और पता नहीं उनको इससे क्या मिलता है और ऐसा करते हैं। जबकि जैसे आप मान लीजिए सामने जो आपको बैग दिखाई दे रहा है, ये बैग अगर वो सामने वाला 200 रुपये बोलेगा, लेकिन आपको वो कैमरा में जानबूझ करके वो 10 रुपये बुलवाता है ताकि एक्साइटमेंट पैदा हो, लोग ज़्यादा वीडियो देखें। शायद ऐसे ही होगा कुछ न कुछ। देखिए यहाँ पर भी आपको तरह तरह की चीज़ें, मिक्स चीज़ें, और ये रहा सड़क के बीच में जो डिवाइडर होता है, यहाँ पर अलग कैटेगरी की चीज़ें बिक रही होती हैं। आप देख पाएंगे मोबाइल के पार्ट्स बिकते हैं, मोबाइल बिकते हैं, छोटे वाले मोबाइल बिक रहे हैं, स्मार्ट मोबाइल बिक रहे हैं, और यहीं पर जेब कतरे वगैरह लोग भी होते हैं। और इसी के आसपास वो बैग लेके घूमने वाले जो आप दूसरे यूट्यूब चैनल में देखते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था और दिखाया भी था, उस टाइप के लोग घूमते हैं। ये देखिए ये सारे मोबाइल सब आउटडेटेड मोबाइल है, सब के सब कचरा मोबाइल हैं, और उसमें भी वो तोल मोल करते हैं, भाव करते हैं। ये देखिए ये बर्तन वाली चीज़ें हैं, ये किसी होटल में लगते जैसे सामान खाली हो गया था, तो वो सब चीज़ें हैं। यहाँ भी बर्तन हैं। अभी आगे और भी चीज़ दिखाई देंगी आपको। आप बड़े रेस्टोरेंट में टाइम पास के लोग खेलते हैं गेम, वो भी अभी आपको दिखाई देगा। ये सब दिख रहे हैं, सब आयरन, टेलीफोन, ये सब कबाड़ी है, इसीलिए मैंने इसको कबाड़ी मार्केट बोला हुआ है। ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों मैंने इस तरह से पूरी कोशिश की आपको इस पटरी मार्केट के बारे में पूरे विस्तार से, पूरे डिटेल में आपको बता सकूं। और मैंने एक छोर से शुरू करके दूसरे छोर, इवन बीच में जो गलियां होती हैं उनको भी कवर किया, और लगभग सारी चीज़ों को मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। हाँ, मैंने सबका दाम पहले ही पूछ लिया था और मैं 2-3 राउंड लगा चुका था, इसलिए जब ये फालतू की चीज़ें मुझे दिखाई दी तो मैंने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। इसलिए मैं सिर्फ शूट कर रहा था और घूमता जा रहा था। हाँ, बीच में कोई चीज़ मिली ऐसी जो पूछने लायक हो तो मैंने पूछा, लेकिन मैंने देखा कि लगभग पूरे मार्केट में एक जैसी ही चीज़ें मिल रही हैं और जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप भी जब जाएँ तो बहुत ऐसा उम्मीद लेकर के मत जाए कि आपको वहाँ बहुत सारी बड़ी चीज़ें मिलेंगी, वो बड़े मोबाइल मिलेंगे, आईफोन मिलेगा, ये मिलेंगे भी, इक्का दुक्का मिलेंगे भी, तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और उस पर भरोसा नहीं कर सकते आप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपने पिछला वीडियो भी मेरा देख लिया होगा, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत डिटेल बताया था। और आने वाले वीडियो में भी अगर आप बोलेंगे तो मैं और भी वीडियो जो बनाऊँगा वो डिटेल में बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।